हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रेस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करते हैं स्पीडी करेंट अफेयर्स का जनवरी माह 2022 का करेंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया? तो ये मनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। किस देश की महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये है निकिता सोकल। निकिता सोकल जो है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीत लिया है। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है केरल को। केरल राज्य को नस्ल संरक्षण के लिए पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। सांवरा कुड्डू जल परियोजना कहाँ है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किस राज्य की हाई कोर्ट देश के पहले पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये है केरल। केरल राज्य की जो हाई कोर्ट है वो पहली पेपरलेस अदालत बनी है। साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो यह है हिंदी। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी ने दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति को सुधार करने के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया है। किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? तो ये आया है इजराइल में। इजराइल में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है संजय कुमार सिंह को। संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है अजय कुमार कक्कड़। अजय कुमार कक्कड़ को केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में बाघों की कितने संख्या में मृत्यु हुई है? तो यह है 126। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 126 बाघों की मृत्यु हो गई है। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये है फ्रांस। फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है देश का ऐसा पहला राज्य बना है जो एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह है पाकिस्तान के। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो यह है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। स्मृति मंधाना जो है साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित की गई हैं।
किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो ये है यूके। यूके ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है रोहित कुमार। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा ओडिशा। ओडिशा राज्य जो है जीएसटी संग्रह में शीर्ष पे रहा। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बन गई है? तो यह है एप्पल। एप्पल जो है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो ये है फ्रांस। फ्रांस ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है। इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो यह है जर्मनी। जर्मनी ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता संभाली है। ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अलका मित्तल। अलका मित्तल को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना जो है सबसे अधिक ODF गांव तेलंगाना राज्य में है। 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। लोसर महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में लोसर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? तो ये है जिशान ए लतीफ़। जिशान ए लतीफ़ जो है फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है। इसका नाम क्या है? तो यह है ओमिश्योर। ओमिश्योर जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच करने की पहली स्वदेशी किट की मंजूरी दी गई है। किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो यह है ओडिशा। ओडिशा राज्य का गंजम जिला जो है अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो यह है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये है अतुल केशप। अतुल केशप जो है अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख बने हैं। RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है? तो ये हैं दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार जो है नए RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है चीन। चीन ने सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने $5 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो ये है गूगल। गूगल ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते क्यों मंजूरी दी है? तो ये है पंजाब ने। पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है।
मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डेनमार्क को। डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो ये है जेसी चौधरी। जेसी चौधरी ने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो ये है एंटीगुआ और बारबुडा। बारबुडा और एंटीगुआ जो है आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। भारत ने पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। हैदराबाद में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये हुआ है चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डा जो है 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बन गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है क्रिप्टो वायर ने। क्रिप्टो वायर ने क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने ट्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म का पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो ये श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने ट्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है अतुल केशप। अतुल केशप को अमेरिकी राजनयिक जो है उनको USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने असम राइफल्स के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है विकास लखेरा। विकास लखेरा जो है असम राइफल्स उत्तर पूर्व राज्य के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयास में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? धनुष्का गुनाथिलाका कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी है। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह है जनरल विपिन रावत के नाम पे। यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पे रखने की घोषणा की है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? तो यह है सिडनी पोइटियर। सिडनी पोइटियर जो है ये पहले ऐसे अश्वेत अभिनेता हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता था और इनका हाल ही में निधन हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो ये है असम में। असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निरामय योजना की शुरुआत की है। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो यह है साउथ इंडियन बैंक ने। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व हिंदी दिवस के रूप में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो ये है नोदिरबेक अब्दुसरोतोव। सतोरोव जो है विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो ये है एश्ले बार्टी। एश्ले बार्टी जो है इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता है।
डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है साइप्रस में। साइप्रस में डेल्टा क्रॉन नाम का एक नया कोविड वेरिएंट पाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया सिक्किम में। सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम जो है भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया? तो ये किया गया 2021 को। वर्ष 2021 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये किया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो यह ओडिशा ने। ओडिशा सरकार ने मातृत्व अवकाश का दिन जो है 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। आईपीएल के टाइटल से स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? तो ये लिया है टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान ले लिया है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है मिशन अमानत। मिशन अमानत जो है रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जो रेलवे में ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए बनाया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? जापान और सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो शीर्ष पर है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये है कोच्चि। कोच्चि शहर जो है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो ये है एलाज पटेल। एलाज पटेल जो है दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते हैं। किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल को लॉन्च किया है। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे किस देश के हैं? तो ये हैं अमेरिका के। अमेरिका के डेविड बेनेट जो है दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो ये हैं तस्नीम मीर। तस्नीम मीर जो है जूनियर नंबर 1 की खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी है। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों को कहाँ में निधन हुआ? तो ये हुआ मध्य प्रदेश में। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन हो गया है मध्य प्रदेश में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पाए जाते हैं और ये किसका रिपोर्ट है? तो यह इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो यह है गुजरात।
गुजरात में दक्षिण कोरिया के पोस्को ने स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है। इसरो के नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। इतीरा डेविस को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में इतीरा डेविस को नियुक्त किया गया है। 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया गया। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया गया 14 जनवरी को। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये है विनीसा उमाशंकर। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए विनीसा उमाशंकर का चयन हुआ है। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो यह है केरल। केरल राज्य का कुबलांगी गांव जो है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो यह है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ मणिपुर में। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ होता है? तो ये मणिपुर में है और ये इसका 18वां संस्करण था। भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है एचडीएफसी को। एचडीएफसी को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी जो है इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो ये है रूस। रूस में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंदु मल्होत्रा को। प्रधानमंत्री का सुरक्षा चूक का जो मामला है उसका जो जांच समिति बना है उसके अध्यक्ष के रूप में इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है ट्रेन मैनेजर। अब जो भारतीय रेलवे में ट्रेन गार्ड होंगे उन्हें ट्रेन गार्ड न कह करके ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो ये है फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित कौन बना है? तो ये बना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही? तो ये रही नाओमी ओसाका। जापान की नाओमी ओसाका जो है सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में शीर्ष पर रही। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलो। माया एंजेलो जो है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता अस्लान करतसेव ने। अस्लान करतसेव ने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो ये है भारत। भारत ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है। किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो ये है केरल। केरल ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन से अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासस अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है रूस ने। भारत और रूस ने अरब सागर में पासस अभ्यास आयोजित किया है। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी
ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है योग्यता। CSC ने कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता ऐप लॉन्च किया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड का नाइटहुड मिला है? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को क्लाइव लॉयड का नाइटहुड मिला है। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला ब्रॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली राज्य की पुलिस ने अपना पहला ब्रॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है सविता पुनिया। सविता पुनिया जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। पर्याय महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो ये मनाया गया कर्नाटक में। कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया जाता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया? तो ये क्या है साइलिन फोर्ड ने। साइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज हासिल किया है। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो ये लगाई गई है गुजरात में। गुजरात राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में और ये इसका 9वां संस्करण है। 19 जनवरी 2022 को केन ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है NDRF ने। NDRF ने 19 जनवरी को अपना 17वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया एल्बर्ट बोर्ला को। एल्बर्ट बोर्ला को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये है रॉबर्टा मैट्सोला। रॉबर्टा मैट्सोला जो है यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है। कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो ये किया गया है दुबई में। दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी है 5 साल। मेघालय के कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा 5 साल के लिए बढ़ा दी है। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ? तो ये हुआ चीन की अध्यक्षता में। चीन की अध्यक्षता में 2022 का पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ। ICC T20I विमेंस टीम ऑफ द ईयर शामिल हुई हैं। तो ये हुई है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है ICC T20I विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो ये किया है इजराइल ने। इजराइल ने एरो 3 का सफल परीक्षण किया है। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो ये क्या है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने नुसंतारा को अपना नया राजधानी घोषित किया है। वनडे मैच में भारत का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं विराट कोहली। विराट कोहली जो है वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो ये है स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक्सरे से अब कोरोना का पता लगाने का घोषणा किया है। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा है? तो ये है मॉरिशस। मॉरिशस ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ये है एंजाइटी। एंजाइटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है।
आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम। बाबर आजम जो है आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन बने हैं। सारा गिल किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सारा गिल जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड जो है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जेरी हैमलेट को दूध गांव घोषित किया गया है। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुष्मिता सेन को। सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर ए एनिमल पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है गुजरात ने। गुजरात ने सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर ए एनिमल पहल की शुरुआत की है। 23 जनवरी को किसकी 125वीं जयंती मनाई गई है? तो ये मनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती मनाई गई है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जापान के। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर ने। आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खात्मा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। भारत की पहले यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली जो है भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये किया है स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स ने 49 स्टारलिंक्स उपग्रहों को लॉन्च किया है। असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा रतन टाटा को। रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान में। बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर पनामा के जंगल में खोजा गया वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम रखा जाएगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है लखनऊ में। लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो ये है फिनलैंड। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए करार किया है। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो ये बना है भारत। भारत जो है दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कुजांगल को। कुजांगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर का टैग की मांग की है? तो ये मांग की है मेघालय। मेघालय के
मेघालय में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग किया है भारत ने। 25 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। 25 जनवरी जो है भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती लद्दाख ने। लद्दाख ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीता है। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये किया गया है जनरल विपिन रावत के नाम पे। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा गया है। 25 जनवरी 2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये किया है हरियाणा के साथ। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हरियाणा राज्य के साथ आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है। किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो ये मिला है केरल को। केरल राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है। कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 42 कर्मचारियों को। 42 कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम घोषित किया है, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स जो होंगे लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम होगा। वीरता के लिए पुलिस पदक का सर्वाधिक संख्या किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से सम्मानित किया गया है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा डेनमार्क। डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा। किसने ओम नामक ओमनिक्रॉन परीक्षण किट को विकसित किया है? ये किया है CDRI ने। CDRI ने ओम नामक ओमनिक्रॉन परीक्षण किट को विकसित किया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? तो ये क्या है पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 13 नए जिलों को गठन को मंजूरी दी है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? तो ये बनी है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 29 बच्चों को। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसने प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो ये क्या है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना की शुरुआत की है। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो जय भीम तथा मराक्कर को। जय भीम तथा मराक्कर को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में। 27 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो ये बन गया है एप्पल। एप्पल जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान। राजस्थान के रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये मिला है केरल। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो ये किया है ईरान ने। रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है। 28 जनवरी को किसकी 157वीं जयंती मनाई गई है? तो ये मनाया गया है लाला लाजपत राय को। 28 जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है।
टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है? तो ये किया है टाटा प्ले। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा किया है। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है? तो ये है मिजोरम का। मिजोरम का दक्षिण मोम्बुआंग जो है पहला ODF प्लस गांव बना है। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A कर लिया है? तो ये किया है मलेशिया के। मलेशिया का जो एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया है पेरू ने। पेरू ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में TX2 पुरस्कार जीता है। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है लोकसभा सचिवालय ने। लोकसभा सचिवालय ने नया डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह के कोरोना वायरस नियोकोव की खोज की है? तो ये किया है चीन ने। चीन के शोधकर्ताओं ने एक नए तरह के कोरोना वायरस नियोकोव की खोज की है। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये है अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये खुला है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन खुला है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ है। महिला एशिया कप में भारत का कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। भारत ने हॉकी महिला एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया किसे सौंप दिया? तो ये सौंप दिया टाटा ग्रुप को। टाटा ग्रुप को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को सौंप दिया है। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने, वहीं महिला एकल खिताब एश्ले बार्टी द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, वहीं महिला एकल खिताब एश्ले बार्टी के नाम रहा। सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? तो ये क्या है थाईलैंड ने। सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद थाईलैंड के साथ संबंध फिर से बहाल किए हैं। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किया है। 21वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है तेजस्विनी प्रकाश ने। तेजस्विनी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।